एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो कि मथुरा के मामले में याचिकाकर्ता भी खुद हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। महेंद्र जी, ये बताइए क्या दलीलें मुस्लिम पक्ष की थी और क्यों मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है? देखिए, वो मुस्लिम पक्ष का एक शुरू से ही एक प्रोपेगेंडा रहा है कि किसी तरह से इस केस की सुनवाई ना हो। उनकी एक टैक्टिस रही है, चाहे मथुरा की कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, और वही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया। वो कह रहे हैं कि इलाहाबाद बड़ी दूर है, कैसे जाएंगे। तो ये सब ये रिलेवेंसी वाली बात नहीं है। इसकी हम चाहते हैं कि इसकी शीघ्र सुनवाई हो। उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि बड़ा मामला है, इसका जुडिक्शन भी बड़ा है उच्च न्यायालय का, तो वहाँ इसकी सुनवाई होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि इसका शीघ्र निस्तारण होकर के हमको न्याय मिलना चाहिए। इसी को लेकर के हम कोर्ट में गए थे और 2.5 एकड़ जो जमीन है, जो तथाकथित मस्जिद है, वो भगवान का गर्भगृह मानते हैं। उसका कितने ही बुकों में, कितने ही रिकॉर्ड्स में उसका उल्लेख आया है। तो आज उन्होंने वही सब किया। अब माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को उच्चतम न्यायालय के द्वारा तलब किया गया है। वो पूरी आख्या लेकर आएंगे और 30 तारीख को पूरी स्थिति उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखेंगे। कितने केस हैं, उनका स्टेटस क्या है और उनकी स्थिति क्या है आज की डेट में, तो उनकी नेचर क्या है, तो ये 30 तारीख को ये कंफर्म हो जाएगा। आपको क्यों लगता है कि मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं चाहता है? वो तो मथुरा कोर्ट में भी नहीं चाहते हैं। जब मथुरा कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चाहते थे, हाई कोर्ट में सुनवाई होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं। वो उनके पीछे एक रणनीति है उनकी कि उनके पास कोई किसी तरह का सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। आज तक किसी भी कोर्ट में कोई सिंगल डॉक्यूमेंट दाखिल नहीं कर पाए। उनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है उनके पास में, किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि जिसे वो दाखिल कर पाए। तो कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट न होने की वजह से कोर्ट्स को लिंगर ऑन करने की उनकी एक टैक्टिस रही है।